जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण है वो। सोचिए, बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल जाना होगा। आप कल्पना कीजिए कि ये गुजरात सरकार का फैसला था, जहां बीजेपी की सरकार है, कि बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को रिहा कर दिया गया। बीजेपी किस हद तक जाकर क्रिमिनल्स को बचा सकती है, ये साबित हो चुका है बीजेपी सरकार। यूपी में जो 3 रेपिस्ट के आरोपी पकड़े गए हैं, आपको पता है कि उनको रिमांड पर नहीं लिया गया। क्या मैसेज देना चाह रही है बीजेपी? और सवाल है कि इस देश के तमाम वो टीवी और अखबार इस पर मुंह खोलेंगे। और ताज्जुब तो ये है कि आशुतोष जो अब तक सो कॉल्ड, जिसको मान्यवर साहब ने थप्पड़ जरा था, वो कह रहा है कि ईवीएम पर बहस बेमानी है, सबूत दीजिए। क्या आशुतोष आज तक जो चैनल चला रहा था वो अपने सबूत के आधार पर? अरे जनता है, सवाल उठा रहा है, सबूत। कल कोई पुलिस को बुलाए कि हमारे घर में चोरी हो गई है, पुलिस क्या कि आप सबूत दीजिए, कि सबूत ढूंढना पुलिस का काम है। पुलिस क्या करेगी फिर? क्या दुनिया को नहीं पता है कि ईवीएम चोरी हो रही है? और ईवीएम गड़बड़ नहीं था तो वीवीपैट क्यों लगा? और सूर्य प्रताप सिंह, सोचिए, रिटायर्ड आईएएस, कल तक जो आदमी बीजेपी के खिलाफ था वो बीजेपी के साथ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सवर्णों को जब भी देखिए तो 3-4 आईनों से देखिए। वो अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए हो सकता है कि दलित पिछड़े आदिवासियों की एक बार आवाज बन जाए, लेकिन करना उसको वही है, उसके समाज का हित। ये बहुजनों को सीखना चाहिए। और सोचिए, सपा हो या बसपा हो, उसके जितने जो सवर्ण नेता हैं वो दोनों दलों को लड़ाने में जुटे हुए हैं। वाजपेयी ने क्या कहा था कि हमारे पैर में 2 कील हैं, मान्यवर कांसीराम साहब और एक मुलायम सिंह यादव, दोनों को अलग अलग फेंक दिया। आज भी मनुवादी नेता दोनों दलों का यही कर रहे हैं। और सोचिए, इसका नतीजा है कि 10 साल से, पिछले 10 सालों से सपा कोई चुनाव नहीं जीती है, और 2007 से मतलब पिछले 17 सालों से बीएसपी कोई चुनाव नहीं जीती। आप कल्पना कर सकते हैं इन दोनों दलों की क्या हालत है, क्योंकि इनके दोनों दलों में जो मनुवादी हैं वो इन नेताओं को लड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं लेकर आया हूं। ये बाबा सीधे, आपने मोन्टाज में सुना होगा, जाति सूचक शब्द बोल रहा है। हमने उसको बीप किया, हम नहीं बोल सकते हैं। अब बताइए इसका क्या किया जाए, ये इसके धर्म का क्या किया जाए? ये आदमी धर्म के नाम पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्यों न माना जाए? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री खुद जाकर जिस शख्स को माला पहनाता हो, और ये शख्स गलत नहीं है, तुलसी दुबे ने ये सारी चीजें लिखी है। मैं आज रामविलास पासवान का एक भाषण सुन रहा था लोकसभा का। वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द बता दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हिंदुओं का ये अपमान है। ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ये ब्राह्मण धर्म में बाकी सबको नीच कहा गया है। और सबसे ज्यादा लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सवाल है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुकम्मल इलाज होना चाहिए। जातिवादी इनके नसों में बैठा है। सोचिए, जब ये मंचों से इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो ये अपने घरों में क्या बोलते होंगे? तुम कहते हो कि ब्राह्मणों पर उंगली उठाई जाती है, ये बताओ, ये ऊंच नीच करने वाला बाबा ब्राह्मण है? वैसे सही कह रहा है। सोचिए, निर्देश सिंह ने इस पर सख्त हमला बोला है, और जो शब्द उन्होंने लिखा है मैं बोल भी नहीं सकता हूं। सोचिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना पनिशेबल ऑफेंस है, इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। यूपी के जिला ललितपुर में मां बेटी की हत्या, नीरज कुशवाहा के घर में घुसते हैं क्रिमिनल, उनकी बेटी और मां की हत्या हो जाती है, और उनको सारे गहने के लूटपाट। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। सोचिए मीडिया वाले क्या करते अगर ये बिहार में होता तो। हम तो हमारा क्या, हम खबर दिखाएंगे। आप सोचिए कि अगर बिल्किस बानो का केस किसी दूसरे राज्य में होता, गैर बीजेपी राज्यों में, वहां की सरकार ने दोषियों को छोड़ा होता, तो ये मीडिया क्या करती। और ये देखिए, एक तरफ ब्राह्मण समाज का एक साधु कर्मकांडी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ बहुजन समाज का, बीजेपी का बिहार का अध्यक्ष शकुनी चौधरी के लड़के हैं, वो किस तरह से कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो दिशा देता है। तो बहुजन समाज कितना सम्मान करता है, बहुजन समाज के लोग कितना सम्मान करते हैं। सम्राट चौधरी बहुजन समाज से हैं, और वो सीधे कह रहे हैं कि वैसे इतिहास को वो गलत कोट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, फिर भी हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, हम लोग किसी को गाली नहीं दे। सम्राट चौधरी ने अच्छा किया, गाली नहीं दिया किसी को। सम्मान होना चाहिए। इस देश में संविधान है, किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर गाली देना अपराध है, चाहे वो कोई हो। सुनो ब्राह्मणवादियों,
तुमको राम की पूजा करना है, शौक से करो, पर अपनी आस्था के चक्कर में हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी मत करो। सोचिए, रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह है, ये भगवान राम में आस्था है इनकी, इनको रहना चाहिए, लेकिन सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मतलब बहुजन समाज के लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। दरअसल फतेह बहादुर और बिहार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर राय, उन्होंने कहा कि हमारे बहुजन समाज को स्कूल कॉलेज की तरफ जाना है, हम क्यों नहीं बोलेंगे अपनी बात। आप कह रहे हैं ना कि आप मंदिर की तरफ चलिए, हम कह रहे हैं हम स्कूल की तरफ चले, हमने कौन सा अपराध कर दिया। आप जाइए, आप जिसको स्कूल, जो हमारी बात मानेगा स्कूल जाएगा, जो आपकी बात मानेगा वो मंदिर जाएगा, बोलने तो दीजिए हमें। और गैंग रेप के बाद किशोरी की हत्या, रेठ नदी में फेंका शव, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाराबंकी की खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और ममता बनर्जी के खिलाफ एक ट्वीट को लेकर अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। ये बीजेपी के IT सेल के प्रमुख है अमित मालवीय। तो ये सारा खेल कब, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी ने FIR की खेल की शुरुआत की थी और सारे पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें ममता बनर्जी भी 2 कदम आगे है। ममता के खिलाफ भी आप कुछ लिखिएगा, आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। FIR अभी लंबा चलने वाला है। जब आप या हम इन पाखंडी बाबा जैसे लोग के बीच नहीं होते, तब ये लोग हम सब के बारे में इस तरह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। सोचिए, ये अपने आप को साधु कहता है ये शख्स, इसको संविधान का डर नहीं है। और सोचिए, जब मनुस्मृति का राज होगा तो इस शख्स के पूर्वजों ने, इसके बाप दादाओं ने क्या क्या अत्याचार किए होंगे। क्या ब्राह्मण समाज इस शख्स का बायकॉट करेगा? क्या ब्राह्मण समाज कहेगा कि हम इसे सहमत नहीं है? मुझे उम्मीद है वो नहीं होंगे सहमत। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बलात्कारियों की रिहाई वाला आदेश निरस्त करके उन नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो दरिंदों की रिहाई पर सवाल बांट। सोचिए, बाबा साहब का संविधान और सुप्रीम कोर्ट न होता तो क्या होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि संविधान उनको भी सुरक्षा देता है जो संविधान को नहीं मानते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है, बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सोचिए, अगर ये किसी नीतीश कुमार के यहाँ, मायावती जी की सरकार में या अखिलेश की सरकार में होता तो क्या होता। ये देखिए, IP सिंह जैसे लोग जो हैं वो लगातार BSP सुप्रीमो मायावती के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं। अखिलेश यादव और मायावती जी को लड़ाने की लगातार साजिश है और इसी का नतीजा है कि ये दोनों पार्टियां, दोनों पार्टियों में जो सवर्ण नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो को लड़ाते हैं और नतीजा है कि दोनों पार्टियों का ग्राफ नीचे जा रहा है। मायावती जी भी पिछले 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। अखिलेश यादव भी 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं। मायावती जी 3 बार हार चुकी हैं। अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव 2 बार हार चुके हैं, मायावती जी 3 बार हार चुकी हैं, लोकसभा का चुनाव 2 बार हार चुके हैं। तो ये लोग कब समझेंगे? सवर्ण नेता इनके पार्टी में रहकर इनको लड़ाते हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि BSP सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ या अखिलेश यादव दोनों सम्मानीय हैं, इनके आपस में न लेकर कोई बहुजन समाज चाहता है कि दोनों दल एकजुट हों और EVM पर फालतू की बहस बंद होनी चाहिए। आशुतोष ये जज है। सोचिए, ये जाति जो है ना, कभी जाति नहीं है। ये लोग ड्रामा करता है, राइट भी है ये, लेफ्ट भी है ये। बाबा साहब ने कहा है कि जो राइट हाथ है ना, जब दुर्घटना हो जाए तो लेफ्ट हाथ उसकी मदद करता है। तो ये जो सवर्ण पत्रकार आपको प्रो सोशल जस्टिस दिखते हैं, ये भी एक दिन सच्चाई इनकी है। कौन है ये? इस जाहिल टकले को सुनने कौन जाता है? अध्यात्म के नाम पर जाति सूचक गाली देने का रिवाज बंद करेगा। ऐसे मनुवादियों का परमानेंट सॉल्यूशन कौन निकालेगा? प्रियांशु कुशवाहा ने सवाल पूछा है जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, ये लोग जाति सूचक शब्द गाली देता है और वही लोग इसको गाली देने लगे तो क्या होगा। 2014 के बाद से 10 साल हो गए, समाजवादी पार्टी ने इसके बाद कोई चुनाव नहीं जीता है। मुझे समस्या दिख रही थी, मैंने अपना धर्म निभा दिया, बता दिया कि समस्या आ रही है। जो भी पार्टी अपने मूल वोटर की अनदेखी करेगी वही दुर्गति को प्राप्त होगी। बीजेपी के 2 सांसद जीते या 300, अपने मूल विचारों पर टिकी रहती है। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर ये 2000 बसपा ने भी 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता है। विचार करना चाहिए कि कहाँ किला टूट गया है। तो ये दोनों पार्टियां चुनाव नहीं जीत रही, लेकिन इनके नेताओं का ईगो इतना ज़्यादा है कि ये दोनों आपस में लड़े और फिर से, और इसकी वजह इस देश की मनुवादी मीडिया इन दोनों दलों को लड़ाता है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप लोग हैं तो बहुजन समाज की यूनिटी पर काम कीजिए। नेता आते जाते रहेंगे, बहुजन समाज की यूनिटी बना रहेगा तो शानदार बात है। इसलिए इन मनुवादियों के चक्कर में न पड़ी और BSP सुप्रीमो मायावती जी हो या मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, बहुजन नेता, इनका हमें सम्मान करना है। और बहुजन समाज के एक बड़े चिंतक भूपेश बघेल के पिता, मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल, भूपेश बघेल से ज़्यादा नंद कुमार बघेल का सम्मान है क्योंकि उन्होंने मान्यवर साहब के साथ काम किया था, बहुजन आंदोलन को समझते थे और मनुवाद के खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे। वैसे भूपेश बघेल उनके रास्ते पर कभी नहीं चले।
तो खैर अब वो उनका परिनिर्वाण हुआ है और ये बहुजन समाज के लिए बड़ी क्षति है जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, छत्तीसगढ़ के जंगलों की कटाई को लेकर लगातार हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आदिवासी समाज जागरूक है और ये चिदम्बरम का पाप है, ग्रीन हंट जैसे। ये कांग्रेस की पॉलिसी है, तो ये बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जो हैं ये बात समझने लगे हैं और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक। और सोचिए, चारों शंकराचार्य ने ठुकराया निमंत्रण, कार्यशैली पर लगे सवालिया निशान। स्वामी निश्चलानंद, स्वामी श्री भारत कृष्ण, अभिमुक्तेश्वरानंद, सदानंद महाराज। सोचिए, जब प्रधानमंत्री के लिए हिंदू धर्म में मंदिर में घुसना वर्जित बता रहे हैं ये तो सोचिए आम बहुजनों का क्या होगा। और तब सोचिए, ये सुशांत सिन्हा है, ये सबसे घोर जातिवादी पत्रकार है जो इसको बहुजनों से बहुत नफरत है, इनसे सावधान रहे। और ये लोग एक बार मायावती जी के साथ रहे, एक बार अखिलेश यादव के साथ। अभी मनुवादी मीडिया को, नीतीश कुमार को डैमेज करना है तो तेजस्वी की चिंता है और मायावती जी की चिंता है अखिलेश को डैमेज करना है। जो मजबूत दिखेगा उसको डैमेज कर दिया जाएगा। तो ये आपस में लड़ाते हैं। बहुजन समाज को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं सावधान रहेंगे तो ये आपके राजनीतिक सामाजिक अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए बहुजन समाज को बहुत सचेत रहना चाहिए। और यूरिया जो है अब वो 40 किलो के पैकेट में आएगा। तो सोचिए, ये है विकास। जो यूरिया पहले ज़्यादा आता था अब वो अब कम आ रहा है, तो किसानों की क्या दुर्दशा है, इस पर ये बाबा जैसे लोग नहीं बोलेगा। और इजराइल फिलिस्तीन पर एक बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन पर सबसे बड़ी खबर है। फ्रांस ने कहा है कि फिलिस्तीन का भाग्य का फैसला फिलिस्तीनी लोग करेंगे, इजराइल नहीं करेगा। और हिजबुल्लाह से वो युद्ध रुकवाना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया है। और राजस्थान इलेक्शन करणपुर में बीजेपी को झटका, 10 दिन पहले मंत्री बने सुरेंद्र की हार है। सोचिए, राजस्थान में सबसे बड़ी हार मिल गई है बीजेपी को और मंत्री बने थे, उसके बाद चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। तो मंत्री आप बना सकते हैं लेकिन बाद में चुनाव जीतना होता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिंगल चुनाव जैसी कोई लड़ता है तो वो चुनाव हार जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इन जातिवादियों के चुंगल में मत फंसिए। और बहुजन समाज या सपा तमाम नेता जनता से अपील है, मैं एक पत्रकार के तौर पर जानता हूँ कि इन दोनों दलों के समर्थक चाहते हैं कि सपा बसपा एक हो, आरजेडी जेडीयू एक हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।